Assalamu alaikum. I hope you all doing well. I am Advocate Nazim Udaich. आज जो है हम लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो पार्ट 3 है वो पढ़ेंगे। रेफरेंस टू कोर्ट एंड प्रोसीजर देयर ऑन, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब जो इनको कंपनसेशन देनी है, जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो उस पर राज़ी नहीं होते, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो जो है वो कलेक्टर के अवार्ड के खिलाफ जो है वो अदालत में जाएंगे। तो वो किस तरह से जाएंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सेक्शन 18 कहता है रेफरेंस टू कोर्ट, कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है, जो अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन कलेक्टर को देगा और कहेगा कि ये जो मैटर है ये कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब जो एप्लीकेशन है उसमें जो है वो ग्राउंड्स बताएगा जिस पे वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कि जी ये ऑब्जेक्शंस है मुझे आपके अवार्ड पे। तो यहाँ पे जो है आगे वो एक कंडीशन देता है कि एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड, किन में आगे ये कंडीशन पर आता है कि इफ़ द पर्सन वाज प्रेजेंट, कि अगर बंदा वहाँ पे मौजूद था, और रिप्रेजेंटेड बिफोर द कलेक्टर व्हेन द अवार्ड वाज मेड, तो वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर कलेक्टर के अवार्ड के बाद वो जो है वो अदालत में जा सकता है। 6 हफ्तों से जो है वो देर नहीं कर सकता, 6 हफ्तों से लेट नहीं हो सकता। दूसरा, 6 माह का, 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कलेक्टर अंडर सेक्शन 12(2). सेक्शन जो 12(2) था उसमें जो है हमने कहा था कलेक्टर शैल गिव टू दी नोटिस टू हिज अवार्ड टू सच पर्सन हु वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। तो अगर वो बंदा 12(2) में हमने कहा था कि अगर वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं है तो उसे जो है फिर वो नोटिस भेजा जाएगा कि हमने ये अवार्ड कर दिया है। तो कहता है कि उस केस में जो है वो विद इन 6 वीक जो है वो रिसीट ऑफ द नोटिफिकेशन कलेक्टर के, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्टर्स अवार्ड विच एवर एक्सपायर्स फर्स्ट। तो इन दोनों में से जो भी पहले एक्सपायर हो जाए वो जो है, मतलब यहाँ 6 हफ्तों के अंदर अंदर दे सकता है, या जो है वो 6 माह के अंदर अंदर दे सकता है। नेक्स्ट है द कोर्ट शैल नॉट entertain द रेफरेंस unless in its opinion there is a prima facie case, कि जो है वो कोर्ट उस टाइम तक जो है वो रेफरेंस को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक उसे ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये एक प्राइमा फेशियल केस है, मतलब ये एक दयानतदारी पे जो है वो केस एक दयानतदारी के साथ किया जा रहा है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। रेफरेंस बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ्स, कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेफरेंस होगा वो 6 माह के अंदर अंदर किया जा सकता है। सेक्शन 19 कलेक्टर स्टेटमेंट टू दी कोर्ट, कि जो कलेक्टर की स्टेटमेंट होगी कोर्ट को वो किस तरह से होगी। तो इसमें जो है वो इस तरह से ये जो है वो ये 4 चीज़ें लिखेगा अपनी स्टेटमेंट में, कि करंट सिचुएशन लैंड की क्या है, उसमें ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, क्या क्या कुछ है, वो सारी डिटेल देगा। उसके बाद उन बंदों की डिटेल देगा कि जो उसे लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। तीसरा, जो अमाउंट है उसने अवार्ड की डैमेजेस की वो उसमें मेंशन करेगा, और ग्राउंड्स ऑन विच ही अवार्डेड कंपनसेशन, के वो ग्राउंड्स बताएगा जिस पे उसने जो है वो कंपनसेशन दी है। और ये सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करेगा। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ नोटिस, अब चूंकि जो है वो केस अदालत में रेफरेंस चला गया है, अब जो है वो नोटिस करने हैं पार्टीज को। तो नोटिस किस किस को होंगे, जो एप्लीकेंट होगा, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उनको होगा। और इफ ये ऑब्जेक्शंस आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ एरिया, अगर एरिया को मेजर करने के हवाले से कुछ मसाइल थे तो कलेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जितने भी रेलिवेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें जो है वो नोटिस किए जाएंगे।
सेक्शन 21 रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग के जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रहेंगी उन ऑब्जेक्शंस तक। ना वो उससे ज़्यादा सुन सकते हैं ना उससे कम सुन सकते हैं। वो सिर्फ ऑब्जेक्शंस की हद तक कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी। सेक्शन 22 प्रोसीडिंग इन ओपन कोर्ट। जो प्रोसीडिंग होगी अदालत की वो ओपन कोर्ट में होगी। जितने भी पर्सन्स हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं सिविल कोर्ट में वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। सेक्शन 22A क्रॉस ऑब्जेक्शन के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है वो एक क्रॉस ऑब्जेक्शन भी जो है वो लॉन्च कर सकती है कि किसी बंदे ने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो है वो उसके अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकती है। सेक्शन 23 मैटर टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन के जो यहाँ पे वो कहता है कि कौन कौन से जो है वो मैटर्स आपने जहन में रखने हैं कंपनसेशन देते वक्त। तो सबसे पहले जो है मार्केट वैल्यू shall be considered for determining the compensation at the publication date। कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी उसको जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरा अदालत जो है वो ज़मीन की मार्केट वैल्यू के तयन साथ वाली इस ऐसी किस्म की ज़मीन के मुताबिक करेगी। ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे प्रोविजन आ गया, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि अगर पहले वो ज़मीन किसी गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी या वो जो है पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी तो और अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है तो वो जो अब मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो कंसिडर नहीं होगी। दूसरा अगर कोई जो है वो बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर जो है ओवर क्राउडेड हो गई है तो और वो इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है तो मार्केट वैल्यू जो है वो इस सूरत में भी पुरानी मार्केट वैल्यू कंसिडर होगी, नई मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट है जी वाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन द कोर्ट शैल कंसिडर। तो जब कंपनसेशन जो है वो डिटरमाइन करेगी तो कोर्ट क्या कंसिडर करेगी कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है कि जो फसल अभी खड़ी है वहाँ पे उसका जो नुकसान होगा उसको भी जहन में रखेगी। जो प्रॉपर्टी को डैमेज होगा उसको भी जहन में रखेगी। तीसरा जो पर्सन जिनको तो जो उस अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें जो लोग रिहाइश पजीर हैं उन्हें फिर जो है अपनी रेजिडेंस चेंज करनी पड़ेगी तो उसको भी जो है वो जेन में रखा जाएगा। तो मार्केट वैल्यू के अलावा जो है वो 15% उस बंदे को जो पर्सन इंटरेस्टेड है इफ द लैंड इज एक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक पर्पस तो उसे जो है 15% मार्केट वैल्यू के एडिशनली दिए जाएंगे। और अगर वो जमीन जो है वो कंपनी एक्वायर कर रही है तो 25% जो है वो दिया जाएगा। सेक्शन 23 है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन के कौन से मैटर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले जो है वो मार्केट वैल्यू और दूसरा जो है वो डैमेजेस जो वहाँ पे होंगे उन दोनों को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो रिपीट हो गया है, इसको जो है हम खत्म कर देते हैं। ओके जी। अब नेक्स्ट वो बताता है कि कौन से जो है वो मैटर्स जो है वो निगलेक्ट कर दिए जाएंगे इसको कंपनसेशन के जब कंपनसेशन आप अवार्ड करेंगे। तो डिग्री ऑफ अर्जेंसी, अगर अर्जेंसी में काम हो रहा है तो फिर भी जो है वो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कंपनसेशन अवार्ड करने में, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा वो बंदा अनविलिंग है वो जो है वो रजामंद नहीं है तो इस मैटर को भी नेगलेक्ट किया जाएगा। डैमेजेस लाइकली टू बी कार्ड आफ्टर पब्लिकेशन पर डिक्लेरेशन के जो डैमेजेस हुए हैं आफ्टर पब्लिकेशन तो जो है वो भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो जब पब्लिकेशन होगी तो मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई है तो उसको भी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और लास्ट में कहते हैं इम्प्रूवमेंट और डिस्पोजल आफ्टर
एक्विजिशन के बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है या डिस्पोजल हुआ है वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 25 रूल्स टू एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द अवार्ड कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट क्लेम्ड, कि जो अमाउंट क्लेम की गई है उससे ज़्यादा जो है वो कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। अगर किसी बंदे ने 1 लाख कंपनसेशन क्लेम किया तो उसे 2 लाख कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। सॉरी, अगर बंदे ने कलेक्टर के सामने जो है वो किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं किया तो इस सूरत में अदालत कलेक्टर की दी हुई कंपनसेशन से ज़्यादा जो है वो कंपनसेशन नहीं दे सकती। अदालत कलेक्टर की, और जो अदालत में कलेक्टर ने जो कंपनसेशन दी है उससे कम भी कंपनसेशन अदालत नहीं दे सकती। सेक्शन 26 है फॉर्म्स ऑफ अवार्ड, के जो अवार्ड के फॉर्म्स होंगे वो इन राइटिंग होंगे, साइन बाय द जज होंगे, और उसमें जो है वो अमाउंट स्पेसिफाई की जाएगी। और जो ये अवार्ड होगा वो डिक्री ही तस्वर किया जाएगा। सेक्शन 27 है कॉस्ट, कि अदालत जो है वो अपने फैसले में ये भी बताएगी कि इस अखराजात कितने हुए हैं और वो अखराजात कौन पे करेगा। और अगर जो है वो अदालत कलेक्टर का फैसला तब्दील करती है तो ये अखराजात कलेक्टर अदा करेगा, और अगर जो है वो फैसला बरकरार रखती है अदालत तो जो कॉस्ट है वो इंटरेस्टेड पर्सन देंगे या एप्लीकेंट देगा। सेक्शन 28 कलेक्टर में बी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन, कि जो कलेक्टर होगा वो द कलेक्टर में बी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेसिव कंपनसेशन, के जो एक्सेसिव कंपनसेशन है उस पे जो है वो कलेक्टर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। कि अगर अदालत ने किसी शख्स को ज़्यादा कंपनसेशन दी है तो कलेक्टर जो है वो पैसे भी अदा करेगा और एनुअली जो है वो 8% के हिसाब से जो है वो उसे इंटरेस्ट भी देगा। तो ये था ये आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।